चाहिए आपको। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको लिखना है। जब किसी अम्लीय जल, किस जल में बाबू बात कर रहा है? अम्लीय जल। अम्लीय जल कब बनेगा? जब पीएच मान 7 से कम होगा, खट्टा चीज अम्लीय जल होगा। अम्लीय जल मतलब विलयन उसी को बोलते हैं, पीछे जस्ट बताया आपको। में विद्युत धारा कैसे गिर जा रहा है लड़का तुम्हारा? आए काहे नौटंकी कर रहे हो? में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसके मुख्य लक्षण है क्या क्या? क्या समझ में आया? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसको बोलेंगे? जब किसी अम्लीय जल या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसे रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके मुख्य लक्षण आप नीचे लिखना। पहला लक्षण आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें बाबू? इलेक्ट्रोड के पास गैस के बुलबुले दिखेंगे आपको। इलेक्ट्रोड के पास क्या दिखेंगे? गैस के बुलबुले। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड का है तो ये गैस का बुलबुला दिख रहा है, O2 का, H2 का बुलबुला आपको दिखेगा गर्म। कभी विलयन के रंग में परिवर्तन दिखने लगेगा आपको। पहले अगर मान लीजिए ई कलर का है सिंपल सादा, तो बाद में कलर में परिवर्तन आपको दिखने को मिलेगा। अरे कलर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोड पर धातु का जमा होना, सॉरी, इलेक्ट्रोड पर धातु का जमा होना कहने का मतलब है कि जम जाता है गर्म होने के कारण, कुछ परिवर्तन होते हैं उसमें भी। चलिए अब ये समझ में आ गया आपको। अगर कोई आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है तो बताओगे अम्लीय जल में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं। वो क्या परिवर्तन होते हैं? तो पहला परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ गैस का बुलबुला होता है, विलयन के रंग में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर धातु का कुछ जमाव हो जाएगा, हाँ कुछ परत वगैरह हो जाएगा, कुछ भी कलर का हो सकता है। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि धातु आपका किस प्रकार का है। लोहा में अलग होगा, तांबा में अलग होगा, तो सब में अलग अलग होगा। ये आपको भी नहीं पढ़ना। चलिए समझ में आ रहा है आज ना? आगे देखते हैं। जल का विद्युत अपघटन हम लोग क्या पढ़े? रासायनिक का पढ़े कि रासायनिक में अगर हम चेंज करते हैं बाबू तो कैसा दिखेगा। अब हम लोग जल में विद्युत का अपघटन मतलब जल में ही डाल के देख देते हैं, अपघटन कराते हैं जल में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, पानी में विद्युत प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है बाबू। ठीक है, अगर हम अपघटन कराएंगे पानी में तो हाइड्रोजन, कैसे पानी बनता है? पानी का सूत्र H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। ठीक है, अवलोकन में आप अगर करोगे, अवलोकन एक क्रियाकलाप दिया हुआ था आपका। ठीक है, अवलोकन में क्या मतलब, इसमें क्या अवलोकन आप कर सकते हो? अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा सो देख लीजिए। इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले दिखने वाले हैं आपको। गैस का अनुपात जल में हाइड्रोजन H अनुपात O के अनुपात में मौजूद होता है। देखिए सिंपल है, 1:2 बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपका एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इधर एनोड है, एनोड का मतलब प्लस होता है, कैथोड का मतलब माइनस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे जब हम बैटरी लगाए हैं, ये कार्बनिक पदार्थ है और ये आपका कोई एलिमेंट है। ठीक है, कोई धातु है ये और ये कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एकर में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बॉक्स बनाया हुआ होता है। ठीक है, कुछ सामान मिलता है ऐसा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का जैसे ही दोनों में हम बैटरी लगाते हैं, इधर साइड में प्लस आता है, इधर साइड में माइनस आता है। ये पावर स्रोत बोल सकते हैं इसको, बैटरी को। अब जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो क्या आपको दिखने वाला है? इधर OH दिखेगा जिसको प्लस बोलेंगे, इधर सिर्फ H प्लस H प्लस H प्लस दिखने वाला है। अब देखिए गैस में इधर आपको ऑक्सीजन गैस दिखने वाला है और इधर हाइड्रोजन गैस। मतलब जैसे ही लगाओगे तो जिधर कार्बनिक पदार्थ का होता है उधर आपको ऑक्सीजन गैस आ जाएगा और उधर जैसे ही कोई मेटल होगा उधर हाइड्रोजन गैस चला जाएगा। मतलब अगर H2O आपका सूत्र है तो इधर आपका O2 आ जाएगा बाबू और इधर H चला जाएगा। क्लियर है? गैस का अनुपात क्या होगा H2O का? 2:1। H2O 2:1। ठीक है,
ये हम लोग और अच्छे से निकालते हैं क्लास 8 में, चौथा चैप्टर में पढ़ना होता है हम लोग को, परमाणु। उसमें आपका नहीं रे 9 में। भैया बैटरी तो हो जाएगा। हाँ बाबू, अब बैटरी कितना अथी का है, कभी देखो गाड़ी वगैरह खिलौना में चार्जिंग बैटरी भी आता है, वैसा ही दिखता है लेकिन वो चार्ज होता है। चलिए चौथा टॉपिक आपका रहने वाला है विद्युत अपघटन के मुख्य उपयोग। आखिर विद्युत अपघटन हम करवाते हैं तो इसका मुख्य उपयोग क्या होगा? अयस्क सभी को पता है ना, अयस्क जो सोना सब ऐसे से धातुओं का निरीक्षण, शुद्ध धातु, अशुद्ध होगा यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। धातुओं ये पहले लिखो आप, उसके बाद पढ़ा। चलिए विद्युत अपघटन के मुख्य उपयोग में क्या क्या इसका उपयोग होता है? तो अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण होता है बाबू। यहाँ पे देखना शुद्ध लिखा हुआ है ना, अशुद्ध धातु को शुद्ध, ये भाई दोनों जगह गलती क्या? हाँ, अशुद्ध धातु को अलग करने में, मतलब अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु से अलग करने में, ठीक है ना। दूसरा टॉपिक रहने वाला है धातुओं का शुद्धिकरण। हम लोग धातुओं का शुद्धिकरण भी करते हैं विद्युत अपघटन के कारण, ठीक है। धातुओं को साफ और शुद्ध बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। एक मेन टॉपिक रहने वाला आपको विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत लेपन आपको डिटेल में भी पढ़ना है इस चैप्टर में। एक धातु की सतह पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने के लिए, जैसे लोहे पर जिंक या क्रोमियम की परत चढ़ाने के लिए भी हम लोग विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। सामग्री प्रयोगशाला सेटअप, ये सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है, समझना है, ठीक है। विधि निष्कर्ष गैस उत्पादन प्रभाव, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस्ड है ना। अम्लीय जल में क्या मिलेगा आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पानी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो H2O पानी का सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक का H2SO4 होता है, ठीक है। क्या होता है? H2SO4, ठीक है। ये है कार्बन की छड़े, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पीछे भी बताएं आपको। ये कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। बैटरी और तार ये रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए अम्लीय जल भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड और बैटरी का कनेक्शन करेंगे इसमें बाबू, परिपथ चालू हो जाएगा फिर, और उसके बाद हम लोग वोल्टेज नापेंगे। बीकर में अम्लीय जल इलेक्ट्रोड डुबाएं और बैटरी से जोड़े, ठीक है। देखिए निष्कर्ष क्या होगा कि गैस उत्पादन और विद्युत प्रभाव, जैसे ही जोड़ा लइकन इसको, विद्युत क्या हो जाने लगेगा? आपका प्रवाह होने लगेगा। इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है। निष्कर्ष में अम्लीय जल विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनाते हैं, और जो रासायनिक क्या करते हैं? रासायनिक परिवर्तन के कारण। तो देखिए ये आपका एनोड हो जाएगा बाबू, ये वाला, ये आपका कैथोड हो जाएगा। ये दो रड अगर आपके पास है तो आप अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको डालते हो तो आपका लाइट जल जाएगा। हम कहाँ खोजेंगे बाबू कार्बन की छड़े? कहाँ से? मारा था ना जब। चलिए गैस का परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग ऑफ गैस। देखो भी जल के विद्युत अपघटन, ठीक है, के दौरान दो अलग अलग गैस निकलती है, जिनकी पहचान इस प्रकार की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं बाबू? देखो हाइड्रोजन गैस माचिस की जलती तीली से तीली ले जाने पर क्या होता है? पॉप की आवाज में, आवाज के साथ जलती है, मतलब फटफटा के तनी मानी जो देखोगे ना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा फटफटाएगा, ठीक है, फिगर है। ऑक्सीजन गैस यह जलने से
जलने में सहायक होती है। अगर इसके पास जलती हुई अगरबत्ती ले जाए तो वह गैस तेजी से जलेगी। ठीक है, सिंपल है। अगर हमारा ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आगे जल भी नहीं करेगा, तो वैसे ही पहचान कर लेंगे। और ऑक्सीजन थोड़ा सा भी मिलेगा तो जलेगा। ठीक है, एक लड़का हमर से पूछ दिया कि भैया बताइए कि हम यहाँ अगर कुलरवा चल रहा है, मचिसवा जलाते हैं तो बीत कैसे जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलना चाहिए ना। अगर तनी तनी हवा एकदम मध्यम जले ना, ऐसे हाथ से मारिए, बढ़िया जलेगा वो। समझे? आपको उतना ही खाना खिलाया जाए जितना आपको पेट में पचे। जितना बड़का तसला में बनता है ब्याह में खाना, अगर एक खिला देंगे तो एक पेट कहाँ से आएगा पता है? इसका जितना डाइजेस्टिव सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा, कहाँ खाली खाना भर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैस का आयतन। परखनली में हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन से दुगना होता है, याद रखेंगे ना। परखनली में हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन से दुगना होता है बाबू, तभी हम लोग लिखते हैं H2O। समझ में आया? कभी भी कोई पूछेगा कि अगर परखनली में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसका आयतन ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन का आयतन ज्यादा होगा। बाकी जो ये सब फिगर छपा हुआ है ऐसे आपको अच्छा लगने के लिए छपा हुआ है। लिखना चाहोगे बच्चे? चलिए, आलू में विद्युत धारा का परीक्षण करते हैं हम लोग। नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है। कौन बतिया रहा रे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प खोज है। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना। प्रयोग क्या होता है? जब आलू के दो टुकड़ों में विद्युत धारा इलेक्ट्रोड डाला जाता है तो धारा प्रवाहित की जाती है, तो लगभग आधे घंटे बाद एक तार के चारों ओर नीला रंग का धब्बा बन जाता है बाबू। अगर मान लीजिए कि एक तार आपका ये है, यहाँ से आया हुआ, और एक तार ये है आपका। ठीक है, वही चीज तो लिखा है रे बहल कि आधे घंटे बाद एक तार के चारों ओर नीला धब्बा बन जाता है। धब्बे का महत्व ये थोड़ा सा लिख लेना। यह नीला हरा धब्बा हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल के पास होता है। कहां पे नीला धब्बा बनेगा? प्लस चार्ज के पास बनेगा, माइनस चार्ज के पास नहीं बनेगा। ये अगर मान लीजिए प्लस चार्ज है और हाँ, माइनस काला प्लस लाल। ठीक है, उपयोग क्या है? इस प्रयोग का उपयोग किसी बॉक्स में छिपी हुई बैटरी के धन प्लस और ऋण माइनस ध्रुवों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके बैटरी एकदम जर्जराइल, कभी पते नहीं चल रहा उसमें प्लस और माइनस कौन है, तो आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया रहने वाला है। उस समय आप क्या करोगे कि जैसे बड़का बैटरी आएगा, दो टर्मिनल दिखेगा बाबू, आपको मान लीजिए कि कौन प्लस है कौन माइनस, इसमें तो अभी नहीं पता है आपको। उसके लिए आप क्या करोगे कि आलू का टुकड़ा लोगे इतना प्यारा सा, और आलू का टुकड़ा लोगे, यहाँ पे आप दोनों तार को गड़ा दोगे। ठीक है, तार निकाल के बैटरी से गड़ा दोगे, और जहां पर जी करिया रंग के या हरियर रंग के धब्बा बन रहा है वो समझिए कि आपका प्लस वाला है। नहीं है जांच करने का बढ़िया तरीका? जो भी डीसी करंट है उसका बात हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको? हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी हम बैटरी के तार को लगाते हैं आलू के टुकड़े में, तो जो धन वाला चार्ज होता है उसमें कैसा धब्बा बन जाता है? हरा। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले आपसे ना। ये आपके लिए भी आई, और खास करके रेल टेस्ट में विद्युत लेपन या विद्युत तार के रासायनिक प्रभाव का सबसे सामान्य उपयोग है। परिभाषा क्या लिखेंगे इसका? विद्युत धारा की मदद से एक धातु की सतह पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। बात खत्म। ये कुछ आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, जैसे कि सोना का नई साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम पर क्रोमियम की चमक चढ़ाई जाती है बाबू। ठीक है, इसीलिए चमकता है।
नकली गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाई जाती है जिससे वो लाल दिखता है, उसका पानी सिर्फ। और देखिए यहाँ पे लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे कि लोहा आपको दिखता है। जो मेरा शटर है देखते हो स्टील जैसा दिखता है आपको, असल में वो लोहा का है लेकिन जिंक का परत चढ़ाया हुआ है। ये थोड़ा होता है